हेलो एंड वेलकम टू ऑल एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीटी टीजीटी एंड टेट एग्ज़ाम का पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्र छात्राओं को सीखने के लिए आईटीसी स्कूल योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हमारा आंसर है 2004 में जो है भारत सरकार ने कंप्यूटर पर आधारित आईटीसी स्कूल योजना को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने लर्निंग के कार्य पर बल दिया है? तो जो स्किनर है उन्होंने लर्निंग के कार्य पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों के सर्वांगीण विकास में लचीलेपन का उद्देश्य है? तो आंसर है विद्यार्थियों के स्कूल के अनुभव व उपलब्धि में सुधार कराना जो है बच्चे के सर्वांगीण विकास में लचीलेपन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? तो आंसर है व्यवहार परिवर्तन। जब किसी में व्यवहार में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उसके अधिगम में परिवर्तन हुआ है, यानी सीखने में परिवर्तन आया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षक कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकता है? तो एक शिक्षक कैसे कक्षा का जो ध्यान है अपनी ओर केंद्रित कर सकता है? तो उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। उद्दीपन का अर्थ होता है जो हमारी आवाज़ है यानी स्वर का ऊंचा या धीमे स्वर में होना। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी शिक्षण विधि पारंपरिक मानी जाती है? तो आंसर है चौक और बातें करना, यानी चॉक एंड टॉक जो विधि है वो शिक्षण विधि की पारंपरिक विधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करता है और उसकी मेहनत के पीछे जो अभिप्रेरणा है तो वह क्या है? तो आंसर है बाह्य प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? तो आंसर है आवश्यकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9 है, महिलाओं को समानता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया? तो आंसर है अनुच्छेद 14, मतलब अनुच्छेद 14 द्वारा जो है महिलाओं को समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी जो मनोवैज्ञानिक है भाषा के विकास से संबंध रखते हैं? तो पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की और नॉम चॉम्स्की जो है वो भाषा के विकास से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो स्वनिम जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और स्वनिम में जो शब्द आते हैं वो शब्द है अ, आ, ई। क्वेश्चन नंबर 12 है, अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है? तो आंसर है अवलोकन अधिगम से जो है अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तो आंसर है प्रभाव का जो नियम है वो सीखने और पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अभ्यास वर्ग सीखना किसका अपमार्जन है? तो आंसर है व्यवहार का। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है 2 या 2 से अधिक भाषाओं की जानकारी रखता है? तो यहाँ भारत की जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत हिस्सा जो है 2 या 2 से अधिक भाषाओं को जानता है? तो आंसर है 20%। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षक शिक्षा पर पहला जो एशियाई सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो आंसर है 14 से 19 जून तक 1971 में जो है शिक्षक शिक्षा पर पहला एशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया था और ये आयोजित किया गया था बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमूर्त संस्कृति विरासत का क्या तात्पर्य है? तो आंसर है संस्कृति की बौद्धिक वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक लिंग पर दूसरे लिंग को प्राथमिकता या पूर्वग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं लैंगिक पक्षपात। क्वेश्चन नंबर 19 है, यह कथन किसने कहा कि साहित्य वही दर्शाता है जो इतिहास में चित्रित है? तो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोरे। रविंद्रनाथ टैगोरे ने कहा है कि साहित्य वही दर्शाता है जो इतिहास में चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार
कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? तो आंसर है भोजन। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमें स्कूल में बागवानी गतिविधियों की आवश्यकता क्यों है? तो आंसर है पर्यावरण रवैये में सुधार लाने के लिए स्कूल में बागवानी गतिविधियों की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनोविज्ञान अध्ययन की विकासात्मक विधि को अन्य किस विधि के नाम से पुकारा जाता है? तो आंसर है जेनेटिक विधि। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक है? तो G.B. वॉटसन जो है वो मनोविज्ञान के बहिर्दर्शन विधि के जनक है। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो आंसर है प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 25, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है? तो आंसर है समय का महत्व सदुपयोग सुनिश्चित करना। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आपको